आप देख रहे हैं शाहिद परवेज भट्ट जो रुस्तम पाकिस्तान दंगल में पहली और दूसरी पोजीशन के लिए मुकाबला करने के लिए इस वक्त अखाड़े में दाखिल हो चुके हैं। शाहिद परवेज भट्ट और लीजिए इस वक्त अखाड़े में दाखिल हो रहे हैं इनके मुकाबिल बशीर भोला भाला। दोनों पहलवानों ने इस वक्त अखाड़े में दाखिल होकर एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे के जिस्म पे मट्टी डाली क्योंकि पसीने की वजह से को आइलिंग भी की होती है। जी हाँ, दोनों पहलवान एक दूसरे के जिस्म पे मट्टी मल के उस चिकनाहट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके जिस्म पे बज़ाहिर है। ये लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो इस वक्त रुस्तम पाकिस्तान दंगल देखने के लिए रेलवे स्टेडियम में मौजूद। मुकाबला शुरू हुआ। ये टूर रुस्तम पाकिस्तान का ये मुकाबला शुरू हुआ। पहली और दूसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान रेलवे के मोहम्मद बशीर उर्फ भोला भाला और पाकिस्तान बाबडा के शाहिद परवेज भट्ट के दरमियान यह मुकाबला शुरू हुआ। नाजरीन, इस मुकाबले में जीतने वाले पहलवान को रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल, एक गुर्ज और 1 लाख रुपया नकद जो कि प्रीमियर तंबाकू इंडस्ट्री की तरफ से दिया जाएगा और रनर अप के लिए 50,000 रुपया रखा गया है। ये भी प्रीमियर टोबैको इंडस्ट्री की जानिब से दिया जाएगा। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे के साथ सर जोड़ा, एक दूसरे के पंजे में पंजा डाला, मजबूती का अंदाजा किया। काजमी साहब, इस कुश्ती में कुछ रूल ऐसा है जी कि ये कुश्ती पहले 30 मिनट करवाई जाएगी। उसमें अगर कोई खिलाड़ी अपने मध्य मुकाबल को गिरा लेगा तो उसे फातेह करार दिया जाएगा। दूसरी सूरत में अगर 30 मिनट तक वो नहीं गिराता तो 10 मिनट का इजाफी टाइम दिया जाएगा जी। अगर उसमें भी वो नहीं गिराता तो उसके बाद ये कुश्ती ओपन करार दे दी जाएगी। जब भी कोई खिलाड़ी सडन डेथ जब भी कोई खिलाड़ी अपने मुखालिफ को नीचे गिराने में कामयाब होगा उस वक्त उसे फातेह करार दिया जाएगा, चाहे वो उसे चित गिरा सके या ना गिरा सके। लेकिन अगर वो उसको नीचे जमीन पे गिरा के ऊपर से काबू कर लेता है तो उसे फातेह करार। पाकिस्तान के मजबूत तरीन शख्सियत के लिए, जिस्मानी तौर पर मजबूत तरीन शख्सियत के लिए मुकाबला इस वक्त जारी है और ये दोनों पहलवान, इनमें से एक का ताल्लुक बाबडा से, दूसरे का पाकिस्तान रेलवे से। शाहिद परवेज का ताल्लुक बाबडा से है और बशीर भोला भाला इनका ताल्लुक पाकिस्तान रेलवे से। दोनों पहलवानों ने एक मरतबा फिर पंजा आजमाई की। दाएं हाथ के पंजे में पंजा डाला एक दूसरे के और एक दूसरे को दाव लगाने की कोशिश, लेकिन दोनों में से किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। दोनों इंटरनेशनल रेसलर, इंटरनेशनल रेसलर। शाहिद परवेज भट्ट जो कि एशिया में सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं 100 किलोग्राम क्लास में, और मोहम्मद बशीर भोला वाला 82 किलोग्राम क्लास में सैफ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी पंजा आजमाई का मरहला है। दाव लगेगा तो पता चलेगा कि कौन मजबूत है। बशीर भोला भाला इस वक्त सफेद कॉस्ट्यूम में और ब्लू कॉस्ट्यूम में है शाहिद परवेज भट्ट। दोनों पहलवान एक दूसरे की कमजोरियों और एक दूसरे की खूबियों से वाकिफ। दोनों मोहतात कि एक की जरा सी गफलत दूसरे के लिए कामयाबी का बायस बन सकती है। बशीर भोला भाला इस वक्त नीचे सर झुकाए सोच रहे हैं काज़मी साहब, बहुत देर के बाद देखने में आया है कि लाहौर के और गुजरांवाले के पहलवानों के दरमियान जी हाँ ये फाइनल मुकाबला इस तरह हो कि दफा भी दोनों की अलग अलग हो। जी हाँ। ये एक पहलवान नूरे वाली दाव से तल्लुक रखता है और दूसरा कालू वाली दाव से, और जबकि एक लाहौर से है और दूसरा गुजरांवाला। और जैसा वैसे भी ये दफ
दाव एक किस्म की ग्रुप बंदी होती है। जी हाँ। जो पहलवानों के अपनी क्लास में ग्रुप बंदी है कि कोई भी पहलवान अपने ग्रुप के पहलवान के साथ कुश्ती नहीं लड़ सकता। अगर वो लड़े तो उसे मिली भगत की कुश्ती कहा जाता है। ये जितनी देर तक नूरा कुश्ती कहा जाता है, जितनी देर तक ये मुखालिफ ग्रुप के पहलवान से ना लड़े। और दौरान जैसा मुकाबला बहुत मोहतात अंदाजे में और मोहतात तरीके से जारी है। पहलवानों की आज तक जो हिस्ट्री रही है, इसमें लाहौर और गुजरांवाला ने, अमृतसर, लाहौर और गुजरांवाला ने बहुत अच्छे पहलवान पैदा किए। पहलवान ही इन दो शहरों से पैदा हुए हैं। लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान बहुत बड़े मुकाबले। इससे पहले भी एक रुस्तमे पाकिस्तान का मुकाबला यूनुस पहलवान और भोलू पहलवान के दरमियान भी हुआ। और रुस्तमे जमान तो का ताल्लुक तो लाहौर से था। लाहौर से। और उसके बाद एक मुकाबला रुस्तमे पाकिस्तान के लिए हाजी मोहम्मद अफजल और गुजरांवाला के अच्छा पहलवान के दरमियान भी हुआ था। ये जबरदस्त मुकाबले इस वक्त तक लाहौर की सरजमीन पर हो चुके हैं। आज का होने वाला मुकाबला भी दो पहलवानों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला है। इस मुकाबले को किसी तरह भी नरम मुकाबला नहीं कहा जा सकता। दोनों पहलवान इस वक्त इस जद्दोजहद में है कि कोई खतरनाक दाव इस्तेमाल किया जाए मुखालिफ के खिलाफ। बशीर भोला भाला और शाहिद परवेज भट्ट इस दौरान चूंकि इन्हें पसीना आ चुका था और इनके जिस्म पे क्योंकि पानी था इसलिए दाव लगने में मुश्किल थी, तो मुंसिफ रशीद ने दोनों के जिस्म पे मट्टी डाली ताकि इनका पसीना जज्ब हो जाए और इन्हें दाव लगाने में आसानी हो सके। एक मरतबा फिर पंजा आजमाई, उन्हें महसूस हुआ कि इस तरह सही दाव नहीं लगता। एक दूसरे की गर्दन पे हाथ डाला। बशीर भोला भाला ने शाहिद परवेज की गर्दन को काबू किया, सर जोड़े। उन्हें महसूस हुआ कि यह दाव भी कामयाब नहीं हो सकता। अब इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की टांग खींच ली जाए ताकि कोई गिरे तो सही। ये जो 30 मिनट का टाइम है, मेरा ख्याल है ये इसी तरह गुजारेंगे। बशीर भोला भाला इस वक्त शाहिद परवेज भट्ट की गर्दन पे हाथ डाले, लेकिन इस दौरान एक दूसरे का पंजा पकड़ा और फिर शाहिद परवेज भट्ट ने जवाबी तौर पे बशीर भोला भाला की गर्दन पे हाथ डालने की कोशिश की। K2 रुस्तमे पाकिस्तान दंगल 1994 के ये मुकाबले यहां रेलवे स्टेडियम लाहौर में जारी है। पहली और दूसरी पोजीशन के लिए शाहिद परवेज भट्ट ने इंतहाई मजबूत हाथ गर्दन पर डाला। इस दौरान बशीर भोला भाला को कुछ दिक्कत महसूस हुई। एक मरतबा फिर वही दाव इस्तेमाल किया और अपना दायां हाथ बशीर भोला भाला की गर्दन पे बहुत मजबूती से डाला। शाहिद परवेज भट्ट की कोशिश कि गर्दन काबू की जाए। और इस वक्त ये मुकाबला यहाँ पे रेलवे स्टेडियम लाहौर में K2 रुस्तमे पाकिस्तान दंगल पहली और दूसरी पोजीशन के लिए जारी है। शाहिद परवेज भट्ट और बशीर भोला भाला। बशीर भोला भाला का ताल्लुक पाकिस्तान रेलवे से, शाहिद का ताल्लुक पाकिस्तान बापडा से। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि दोनों पहलवान इंतहाई मोहतात तरीके से दाव लगाने की कोशिश में है, एक दूसरे को थकाने की कोशिश में। और देखना यह है कि कौन सा पहलवान पहले ज्यादा थक जाता है और उसके बाद फिर मुखालिफ पहलवान उस पर भरपूर दाव इस्तेमाल करेगा।
ये देखिए बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए। और ये हैं पाकिस्तान रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी और कौमी असेंबली के मेंबर जनाब खालिद जावेद घुर्की, जो मुकाबलों को देखने के लिए खुसूसी तौर पे इस वक्त यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। शाहिद परवेज और बशीर भोला भाला। और नाजरीन देखिए, दोनों पहलवान एक दूसरे को थकाने की कोशिश में हैं। दोनों इस वक्त पसीने से शराबोर हैं। K2 रुस्तम पाकिस्तान के ये मुकाबले रेलवे स्टेडियम लाहौर में मुनक्कद हो रहे हैं। पहली और दूसरी पोजीशन के लिए ये मुकाबला पाकिस्तान रेलवे के मोहम्मद बशीर भोला बाला और पाकिस्तान बाबडा के शाहिद परवेज भट्ट के दरमियान हो रहा है। इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाले पहलवान को प्रीमियर टोबैको इंडस्ट्री की तरफ से 1 लाख रुपया, एक गुर्ज और रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल से नवाजा जाएगा, जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले पहलवान को 50,000 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। दोनों पहलवान इस वक्त बज़ाहिर थके हुए, लेकिन हकीकी तौर पे ये दोनों पहलवानों की टेक्निक है कि एक दूसरे को थकाया जाए। दाव अभी तक कोई भी पहलवान लगाने में कामयाब नहीं हुआ कि जिससे ये अंदाजा हो कि बज़ाहिर बर्तरी किस पहलवान को हासिल होती है। इस वक्त दोनों पहलवान बज़ाहिर बराबर जा रहे हैं। एक मर्तबा फिर पंजा आजमाई, दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल शाहिद परवेज भट्ट की जानिब से। लेकिन बशीर भोला भाला इस हमले के लिए तैयार थे। उन्होंने इंतहाई फुर्ती के साथ इस दाव से बचने की कोशिश की। दाएं जानिब बशीर भोला भाला और नीले कॉस्ट्यूम में इस वक्त शाहिद परवेज भट्ट। बशीर भोला भाला का जवाबी हमला, शाहिद परवेज भट्ट इस हमले से बचने में कामयाब। पाकिस्तान टेलीविजन को ये एजाज हासिल है कि रुस्तम पाकिस्तान के मुकाबलों को बराह रास्त नाजरीन तक पहुंचाया जा रहा है। सैयद शाहिद अली, मेजर जनरल अनीस बाजवा, खालिद जावेद घुर्की और इस दौरान दूसरे मेहमानाने ग्रामी जो इन मुकाबलों को देखने के लिए रेलवे स्टेडियम में मौजूद हैं, इकबाल भट्ट साहब। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त रेलवे स्टेडियम लाहौर में मौजूद रुस्तम पाकिस्तान दंगल देखने के लिए। मजबूत तरीन शख्सियत पाकिस्तान की और इसके लिए ये मुकाबले। रुस्तम पाकिस्तान, K2 रुस्तम पाकिस्तान दंगल 1994 के पहली और दूसरी पोजीशन के ये मुकाबले। बशीर भोला भाला ने बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत दाव लगाया, इसकी वजह से शाहिद परवेज भट्ट नीचे गिर गए। जी जय साहब, ये देखिए नाजरीन। और इसी दौरान डबल लेग टैकल करते हुए मोहम्मद बशीर भोला बाला ने
शाहिद परवेज भट्ट को नीचे गिरा लिया और इस वक्त मोहम्मद बशीर भोलाबाला जिनका तल्लुक रेलवे से है, पाकिस्तान बाबडा के शाहिद परवेज भट्ट को ऊपर से काबू किए हुए। और ये पहली मर्तबा अभी तक इस कुश्ती में ये हुआ है कि बशीर भोलाबाला ने जो उन्हें एक कमजोरी नजर आई उससे फायदा उठाया और शाहिद परवेज भट्ट को दोनों टांगों से उठाकर जमीन पे फेंक दिया। और इस दौरान पब्लिक का जोशो खरोश दीदनी है, इसलिए भरपूर अंदाज में लोग दाद दे रहे हैं दोनों पहलवानों को। बशीर भोलाबाला इस वक्त अपने मद्दे मुकाबिल शाहिद परवेज भट्ट को नीचे दबोच के रखे हुए हैं। और लीजिए एक मरतबा फिर उन्होंने दाव लगाया बशीर लगाने की कोशिश में, बहुत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए भोलाबाला पहलवान किसी वक्त भी कोई मुनासिब दाव इस्तेमाल करने की कोशिश में। और आप देखें कि इस वक्त शाहिद परवेज बहुत थके हुए महसूस हो रहे हैं और बशीर भोलाबाला पहलवान इस वक्त क्योंकि उन्हें बर्तरी हासिल हुई है कुछ, इस वजह से अब आप देख रहे हैं कि उनके चेहरे के तासुरात जो हैं वो उनसे मुख्तलिफ हैं। ये खतरनाक दाव की जानिब बशीर भोलाबाला। बशीर भोलाबाला रेला लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि शाहिद परवेज जिस्मानी तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है उन्हें उठा के पटकना। ये देखिए बशीर भोलाबाला इस वक्त और एक और खतरनाक दाव लगाया इस वक्त शाहिद परवेज भट्ट ने। और भट्ट ने नीचे से कुछ चक्कर दाव लगाते हुए बहुत खूबसूरती से ताकत, फुर्ती और महारत का मुजाहरा करते हुए ऊपर से बशीर भोलाबाला को काबू कर लिया। और जवाबी हमला देखिए शाहिद परवेज भट्ट का जवाबी हमला में शाहिद परवेज भट्ट ने नीचे से जबरदस्त पुस्तक का दाव लगाते हुए बशीर भोलाबाला को ऊपर से काबू कर लिया। लेकिन वो चारों शाने चित नहीं कर सके क्योंकि बशीर भोलाबाला ने फौरी तौर पे उस हमले का जवाब अपने आप को बराबर करने नहीं दिया। इसमें शाहिद परवेज भट्ट की ताकत, महारत, फुर्ती और दिमागी सेहत का काफी दखल है। शाहिद परवेज भट्ट जो कि बहुत मजे हुए पहलवान हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मेडल हासिल कर चुके हैं। इनका सबसे बेहतर मुकाम एशियन सिल्वर मेडलिस्ट है, जो कि इन्होंने कोरिया में एक 100 किलोग्राम की क्लास में हासिल किया था। और ये दोनों पहलवान, पहले बशीर भोलाबाला ने हमला किया, उसमें उन्हें कामयाबी हुई, लेकिन इस दौरान शाहिद परवेज भट्ट को एक मौका मिला। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में उस हमले को जवाबी हमले में तब्दील किया और बशीर भोलाबाला को नीचे गिराने में कामयाब हुए, लेकिन चारों शाने चित करने में कामयाबी हासिल नहीं की उन्होंने, क्योंकि बशीर भोलाबाला भी इस हमले के लिए तैयार थे। बशीर भोलाबाला इस वक्त नीचे हैं और एक दाव लगाया हुआ है इस वक्त शाहिद परवेज भट्ट ने। दोनों पहलवान इस वक्त इस कोशिश में कि खतरनाक दाव इस्तेमाल किया जाए ताकि कुश्ती को खत्म किया जाए। इसे कहते हैं कि एक पल में सूरत हाल तब्दील हो जाना। खेल का असल मुकाम ही कुछ ऐसा है। एक मर्तबा फिर शाहिद परवेज भट्ट की कोशिश कि बशीर भोलाबाला को उल्टा के उन्हें जिस्म पे उन्हें अखाड़े में चारों शाने चित किया जाए। ये देखिए शाहिद परवेज भट्ट इस वक्त इनके चेहरे के तासुरात, और इस दौरान बहुत खूबसूरत दाव लगाया, बहुत खूब। बशीर भोलाबाला ने उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन शाहिद परवेज भट्ट ने फौरी तौर पे उसको टैकल किया और ये आप देख रहे हैं लोगों का जोशो खरोश, लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त दंगल K2 परवेज भोलाबाला का दाव। लेकिन एक मरतबा फिर बशीर भोलाबाला ने भी उसी तरह ही
दाव लगाने की कोशिश की, जिस तरह शाहद परवेज भट्ट ने नीचे से लगाया था, लेकिन शाहद परवेज भट्ट ताकत और वजन का फायदा उठाते हुए बशीर भोलाबाला को काबू करने में कामयाब हुए। जॉय साहब, अब चूंकि दोनों को बहुत ज्यादा पसीना भी आया हुआ है, इस वजह से भी वो दाव जो लगाते हैं उसमें उन्हें खतरनाक कामयाबी नहीं मिलती। ये मुनसफ कुश्ती को चाहिए कि उनको ऊपर मट्टी डाले ताकि पसीने की वजह से किसी खिलाड़ी को नुकसान ना हो। शायद जी हाँ, मट्टी डाल दी गई। जी हाँ, मट्टी डाली है और मुनसिफ को भी इस बात का एहसास है। ये दोनों मुनसफ पाकिस्तान के सबसे काबिल और समझदार मुनसफ है जी। चूंकि इसी पोजीशन पे बशीर भोलाबाला ने शाहिद परवेज भट्ट को एक खतरनाक दाव लगाया था, इसलिए शाहिद परवेज भट्ट ने अपनी पोजीशन तब्दील की और अपने आप को ज्यादा बेहतर पोजीशन में लाए। बशीर भोलाबाला को आगे ले जाने की कोशिश और एक झटका दिया शाहिद परवेज भट्ट ने अपने जिस्म की ताकत की वजह से। और इस दौरान ये भी मुमकिन है कि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो सांस ले रहे हों और अपना जो स्टेमिना है उसको बढ़ा रहे हों। इस कुश्ती में ऐसा भी होता है। जी। शाहिद परवेज भट्ट और बशीर भोलाबाला दोनों एक ही पोजीशन में, और मुनसिफ ने दोनों खिलाड़ियों को एहसास दिलाया है। इस दौरान चूंकि पसीना बहुत ज्यादा आ चुका था, इसलिए मुनसिफ रशीद जो हैं उन्होंने दोनों के जिस्म पे मट्टी डाली। K2 रुस्तम पाकिस्तान दंगल के ये मुकाबले इस वक्त रेलवे स्टेडियम लाहौर में जारी हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इन मुकाबलों को देखने के लिए यहां पे मौजूद है। पहली पोजीशन हासिल करने वाले यानी रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीतने वाले पहलवान को प्रीमियर टोबैको इंडस्ट्री की जानिब से 1 लाख रुपए और दूसरी पोजीशन पे आने वाले पहलवान को प्रीमियर टोबैको की जानिब से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जीतने वाले पहलवान के हिस्से में दोनों पहलवानों की कोशिश के थोड़ा सा सांस लिया कामयाबी हासिल हो सके। बशीर भोलाबाला पहलवान ने इस दौरान अपना बायां हाथ शाहिद परवेज भट्ट के उस लॉक को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जो उन्होंने उनकी बॉडी के दरमियान लॉक की सूरत में फैलाया हुआ है। बशीर भोलाबाला को उल्टाने की कोशिश, लेकिन बशीर भोलाबाला इस टेक्निक से चूंकि वाकिफ है इसलिए उन्होंने इसका फौरी तौर पे तोड़ किया। बशीर भोलाबाला इस वक्त जाहिर अंडर प्रेशर है, लेकिन देखते हैं कि दाव लगाने में कौन सा खिलाड़ी कामयाब होता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये मुकाबला अपने उरूज पे है। बशीर भोलाबाला इस वक्त नीचे है और शाहिद परवेज भट्ट जिनका ताल्लुक बारडा से है, इस वक्त उनको ऊपर से दाव लगाया हुआ है उन्होंने। इस मुकाबले का पहला राउंड खत्म होने में तकरीबन 8 मिनट रह गए हैं। याद रहे कि इस मुकाबले का पहला राउंड 30 मिनट का होगा, उसके बाद पहलवानों को 10 मिनट का इजाफी टाइम दिया जाएगा।
अगर उसमें भी फैसला ना होगा तो फिर जज साहब, हमें ये बताया गया है कि उन्हीं जो 8 मिनट है उन्हीं में फैसला होगा। और इसमें उसूल ये तय किया गया है कि जो भी पहलवान अपने मुखालिफ पहलवान को आगे रखने में कामयाब होगा उसे कामयाब करार दिया जाएगा। आखिरी 10 मिनट। जी, आखिरी 10 मिनट। एक दाव लगाने की कोशिश शाहिद परवेज भट्ट की जानिब से। शाहिद परवेज भट्ट ने रेला लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बशीर भोलाबाला अपने दफा में कामयाब हुए। शाहिद परवेज भट्ट ने इंतहाई मजबूती के साथ उनके जिस्म को लॉक लगाया हुआ है दोनों बाजुओं की मदद से। अब देखते हैं कि बशीर भोलाबाला इस दाव में से निकलने की कौन सी कोशिश करते हैं। ये देखिए, परवेज भट्ट पटकीरा का दाव लगाने की कोशिश में बशीर भोलाबाला उनका कास्ट्यूम थामे हुए और शाहिद परवेज भट्ट ने बशीर भोलाबाला को जबरदस्त उल्टा का दाव लगाते हुए नीचे गिराने की कोशिश की। अभी मुनसब कुश्ती का फैसला देखते हैं। अभी मुनसब कुश्ती का फैसला देखना बाकी है। बहुत खूबसूरत दाव था, बहुत खूबसूरत दाव। ये अभी हम आपको शाहिद परवेज भट्ट ने बशीर भोलाबाला को अपने हाथों में तोलते हुए बहुत ताकत का मुजाहरा करते हुए उल्टाने की कोशिश की। तो साहब, आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि दोनों इस इंतजार में है कि किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को पटक दिया जाए। देखिए, लेकिन शाहिद परवेज भट्ट ने इंतहाई खूबसूरती से बहुत मोहम्मद बशीर भोलाबाला को चित गिरा लिया और ये मुनसब कुश्ती। ये शाहिद परवेज भट्ट हैं जिन्हें लोग उठा के लाए हैं और उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। रुस्तम पाकिस्तान का एजाज। और ये देखिए, ये दाव था जिसमें शाहिद परवेज भट्ट ने कामयाबी हासिल की। तोड़ने की कोशिश में पहले पटकीरा के दाव में और ये उनको उल्टाते हुए जबरदस्त ताकत और फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद बशीर भोलाबाला को चित गिराने में कामयाब हुए। जिया पहलवान जो कि मुनसब कुश्ती हैं शाहिद परवेज को थामे हुए। और इस तरीके से रुस्तम पाकिस्तान दंगल 1994 शाहिद परवेज भट्ट ने जीत लिया है। लीजिए, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में ये पेश कर रहे हैं एक्शन रिप्ले। ये वो मंजर है जिसमें शाहिद परवेज भट्ट ने अपने मुखालिफ बशीर भोलाबाला को इंतहाई खतरनाक और इंतहाई महारत के साथ जबरदस्त ताकत का मुजाहरा करते हुए बशीर भोलाबाला को उल्टाकर चित गिरा लिया और रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीतने में कामयाब हुए। ये कुछ देर से महसूस हो रहा था। रुस्तम पाकिस्तान 1994 K2 रुस्तम पाकिस्तान। और ये देखिए शाहिद परवेज भट्ट की कामयाबी का अंदाज। इंतहाई खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल बशीर भोलाबाला को चारों शाने चित करके रुस्तम पाकिस्तान का एजाज हासिल कर लिया है। और ये इस वक्त यहाँ पे इनामात की तकरीब जो है वो शुरू हुआ चाहती है। रुस्तम पाकिस्तान दंगल लाहौर में, रेलवे स्टेडियम लाहौर में इसके मुकाबले जारी थे और ये एजाज जीता है शाहिद परवेज भट्ट ने। शाहिद परवेज भट्ट अपने मद्दाहों की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ और स्टेडियम का उन्होंने चक्कर लगाया। इस दौरान इनामात की तकरीब जो है वो शुरू हुआ चाहती है। रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीतने वाले शाहिद परवेज भट्ट इस वक्त स्टेडियम का चक्कर लगा रहे हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद उनके हमराह है। और आज की इस इनामी तकरीब यानी रुस्तम पाकिस्तान की तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल
अन्नीस बाजवा हैं। और जो पीछे शाहिद परवेज भट्ट स्टेडियम का चक्कर मुकम्मल करने के बाद इस वक्त तकसीम इनामात की तकरीब में शिरकत के लिए अब उस जानिब बढ़ रहे हैं, बल्कि भाग रहे हैं, क्योंकि मुंतजमीन ने उन्हें कहा कि वो फौरी तौर पे विक्ट्री स्टैंड के नजदीक पहुंचे जहां पे इनामात की तकरीब मुनक्किद होगी। और लीजिए वो वहां पे पहुंच गए हैं और ये तकरीब अभी शुरू हुआ चाहती है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल अन्नीस बाजवा है, उनके साथ हैं, इसके साथ नंबर 2